बस इन्हीं दो शब्दों की भूख है हमें, और इतनी सारी जनता जो मुझे सुनने के लिए व्याकुल है, उनके लिए दो पंक्तियां पेश करना चाहूंगा कि तुम जैसे का सहारा है दोस्त। इन पर ध्यान मत दीजिए, इसमें सर जी का हाथ है। आपके प्रतोष प्रचंड पंकज पराशर धैर्य की प्रशंसा मंशा अहिंसा आकांक्षा का मैं हृदय से सम्मान करता हूं, निदान करता हूं, AR रहमान करता हूं। तो शुरू करता हूं दो पंक्तियों से, दिल को छू जाए तो एक बार रंग भेदती हुई तालियों की गड़गड़ाहट जरूर सुनवा दीजिएगा। अर्ज किया है कि कोई दी बाय बाय टाटा गुड बाय गया। भैया जी इजे इतनी सस्ती मिमिक्री आप कर रहे हैं ना, ये बार वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ढोंडू जी आप हमारे इतने निकटतम अतिकृष्टम अति गोपनीयम अति वंदनीय दंडनीय मित्र हैं कि मैं आपको दो लाफे भी नहीं मार सकता। मित्र जिनकी आप बात कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो पूरे विश्वास से भलीभूत होकर सेक्युलर हूद होकर, बल्कि मैं तो कहूंगा महमूद और सोनू सूद होकर भी मेरे विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माफ कीजिए, मैं भी जरा भावनाओं में बहकर इधर उधर निकल जाता हूं। लेकिन भैया जी आप मिमिक्री कर किसकी रहे हैं? ढोंडू जी आप जैसे सामान्य बुद्धि से परिपक्व तो हमारे घर में बंधी गाय है, जिसके दुग्ध के सेवन से हमारे मस्तिष्क की सारी इंद्रियां एक साथ कार्य करने लगती हैं। आप उचित समय देखकर हमारे यहां मिल्क सेवन के लिए जरूर पधारें। अरे भाई हम बने हैं कुमार भैया जी नाम भी लिए ना, तो अगला स्ट्राइक के लिए रेडी रहिएगा। हम बने हैं कुमार विश्लेषक, क्योंकि हमें हर चीज का विश्लेषण करने की आतुरता है, चातुरता है, धूर्तता है, मूर्खता है। माफ कीजिए, भावनाओं में बहकर इधर उधर निकल जाता हूं। वो लास्ट वाला लाइन हटा देना, मूर्खता वाला। अरे हाँ मूर्खता वाला। तो दोस्तों अर्ज किया है कि कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। छोड़िए ना भैया जी, अब जो हुआ सो हुआ। आगे बताइए क्या हुआ आपके साथ? आपके साथ तो मैं कभी हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन आपके मुख्यमंत्री ने हमारे साथ विश्वासघात किया, कुठाराघात किया, पक्षपात किया, ईर्ष्या द्वेष भाव के साथ हमारे द्वारा रखी गई मुख्यमंत्री की नींव को अपनी कुंठित सोच के कारण हमें हमारे पद से पदहीन रखा। पदहीन? ढोंडू जी इससे पहले जिन शब्दावलियों का हमने प्रयोग किया, क्या उसका अर्थ आपको समझ आया था जो इसका अर्थ आप हमसे पूछ रहे हैं? आपके जैसे बुद्धिहीन व्यक्ति को हमारे मेरठ में रब्बावली पूछ कह के संबोधित करते हैं। तो हमें जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी जिन्हें आप सम्मान से बुलाते हैं, मैं तो केजरीवाल ही कहता हूं, उन्हें कदापि यदापि सर्वव्यापी महापापी क्षमा नहीं करूंगा। ये बात आप अंटे में बांध के रख लो। तो अर्ज किया है कि कोई भैया जी न कोई चाहिए अच्छा भैया जी आप गले में मफलर काहे लटकाए फिरते हैं? बहुत सही ढोंडू, आप करके आप मजे ले रहे हो मेरे से, किंतु परंतु अक्रांतु जीव और जंतु। मैं आपको इसका उत्तर एक ही वाक्य में देना चाहूंगा कि पार्टी बनाते समय आपके दिल्ली के CM साहब, जिन्हें मैं नाम से ही बुलाता हूं, उन्होंने हमें शपथ दिलवाई थी कि गले में मफलर रखना ही है ताकि जनता हमें हमेशा आम आदमी के नजरिए से ही देखे। तो आप तो अब उस पार्टी के सदस्य भी नहीं है ना? अरे यूके बोल दिया रे नास पिट्टे। ये मफलर इसी आशा विश्वास निष्ठा प्रतिष्ठा मलिष्ठा के साथ गले में डाले घूमता हूं कि निर्मोही का दिल कभी तो पिघलेगा मेरे लिए। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार। ढोंडू जी एक बात आपको पता है कि नहीं, आज जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं इसकी बीज किसने बोई थी? भैया जी अपना नाम तो नहीं ना लेने वाले हो? निश्चित तौर पर इस तरह का कार्य कोई और व्यक्ति कर सके ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये उन दिनों की बात है जब वर्ष 2007 में हमें गुजरात में कवि सम्मेलन में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं अपितु गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे। हमारी सुनाई एक कविता से वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए और हमने भी जोश जोश में कह डाला कि एक दिन आप देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। क्या बात है सर, क्या बात, ये मैंने क्या कर दिया? वो तो उनका एक क्षेत्र था, तो भावनाओं में बहकर हमने ऐसा कह दिया। यकीन मानिए भैया जी, यकीन तो एक मिनट, यकीन ट्रांसलेशन इन हिंदी, विश्वास भरोसा रखिए, मैं दिल से ऐसा नहीं चाहता हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन गलती से हुई इस गलती का पश्चाताप मैं आज भी इस प्रकार से करता हूं।
अच्छा भैया जी, आप इतने बड़े कवि कैसे बने? अरे बावली पूछ, क्षमा कीजिएगा बंधुवर। देखिए, किसी भी व्यक्ति विशेष को जनता के बीच ख्याति पाने के लिए एक किक की जरूरत होती है। किक का मतलब समझते हैं ना आप ढोंडू जी? जी भैया जी, पिछवाड़े पे लात। अद्भुत, अविश्वसनीय, गोपनीय, अक्रमण्य, विलक्षणीय, तीव्र बुद्धि का जो परिचय दिया है आपने, उसके लिए मेरा आपको कोटि कोटि नमन। तो हमें किक रूपी एक कविता मिल गई थी जिसने हमें प्रसिद्धि दिलाई, धन दिलाया, ऐश्वर्य दिलाया, हे डूड प्लीज लीव, आपसे नहीं होगा। तो इस प्रकार से आज भी हमें उसी गीत के कारण रिद्धि, सिद्धि, सावित्री, प्रख्याति, सब एक गाना गाने से इतनी लड़कियां मिल जाती हैं भैया जी। अरे ये सब हिंदी की शब्दावली है, आप नहीं समझेंगे। आप मूर्ख है, आप समस्त जीवित प्राणियों के नाम को कलंकित कर बुद्धिहीन विवेक से गरिमा का मिलाप करवा रहे हैं। विवेक से गरिमा का मिलाप का भैया जी? विवेक का गरिमा का ब्याह है का? अरे बावड़ी पूछ, जाते जाते इतना ही कहूंगा, मत कर ए मूर्ख मेरे किरदार पे शक, मुझे सुनने से पहले अपने दिमाग को घर पे रख। एक गीत से जुड़ा है मेरी जिंदगी का लक, तालियां चाहूंगा उस कोने से भी। एक गीत से जुड़ा है मेरी जिंदगी का लक, खुद को समझता हूं मैं हिंदी का सबसे बड़ा समर्थक, क्योंकि मेरा नाम है कुमार विश्लेषक। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय।